प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी परवान करना जी। सात संगत जी, शुक्रिया ये पल ये घड़ियाँ दी आप जी ने। कृपा करिए कि सतगुरु का गुणगान गाने के लिए सात संगत जी दासी काफ़ी मिस कर रही है आप सबको भी, और जो गुणगान नहीं गा पा रही सच्चे बादशाह कृपा करना, आप जाने जानो। दासी क्या बताए, दासी को पथरी के ऑपरेशन के लिए थोड़े दिन तक एडमिट होना है, क्योंकि जब तकलीफ़ होती है तो सात संगत जी तो सतगुरु ने रास्ते भी बताए हैं, उनका इलाज भी बताया है। तो जैसे सतगुरु की कृपा है, सात संगत जी आपकी दी हुई उम्र है, जिस पासे लगानी है सुखदाई अच्छी तरफ भी लगाना। सात संगत जी सतगुरु के चरणों में जीवन बीते, जितना भी बचा हुआ जीवन है सात संगत जी, क्योंकि जो भी तू बख्शा है शुक्राना पा दे। अपने स्वभाव वर्गा मेरा स्वभाव बना दे, खाली बोल बोल ना रह जाए सात संगत जी, कर्मों में भी डल पाए। तो संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं सात संगत जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण बख्श लो। एक तू ही निरंकार, धन की सुंदरता तो केवल आँखों तक रह जाती है, मन की सुंदरता दूजे के मन में जगह बनाती है। जिसका तन उजला है लेकिन मन मैला है मन काला, निश्चित है उसका तो कोई मोल नहीं पड़ने वाला। सूरत के संग जिस बंदे की होती अच्छी सीरत है, उस बंदे की पड़ जाती फिर इस दुनिया में कीमत है। तन की सुंदरता की खातिर सजता और संवरता है, मन सुंदर रखने का बंदे नहीं उपाय करता तुम। निर्मल निर्गुण निरंकार को जीवन में अपनाएगा, कहे हर देव की मन सुंदर निर्मल पावन हो जाएगा। एक तू ही निरंकार। सात संगत जी सभी संतों के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी सभी ने बहुत भरपूर आशीर्वाद देते हैं। धन निरंकार भेजी दतार कृपा करे दासी समेत सतगुरु माता जी के चरणों में प्यार भरी धन निरंकार जी हम सबकी तरफ से माता जी परवान करना, हमें सोजी देना, सुमत देना, भूले बख्शना। तो सात संगत जी संपूर्ण हृदय वाणी में तन की सुंदरता तो केवल आँखों तक रह जाती है, मन की सुंदरता दूजे के मन में जगह बनाती है। सात संगत जी हम सब जानते हैं कि सभी कहते हैं कि हम जाते हैं तीर्थ स्थानों पे स्नान करते हैं, वो तन की मैल धुलती है, लेकिन मन की मैल सतगुरु के चरणों में आकर धुलती है। जब हम सत्य का संग करते हैं सात संगत जी, सत्संग सत्य का संग, वहाँ हमें सात संगत जी हमें अपना आईना दिखाई देता है। कहते हैं सत्संग एक आईना है, जहाँ जाकर हमें अपनी अच्छी बुरी बुराई का पता चलता है कि हम
साथ संगत जी कहते हैं अपने अपनी रूह का अंतर्यामी सब है। तो साथ संगत जी शरीर को तो हम सजा लेते हैं, लेकिन मन को भी सजाने के लिए, हर हुनर सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है साथ संगत जी। तो जो सत्संग में जाकर हमें पता चलता है साथ संगत जी, जिसका तन उजला है लेकिन मन मैला है, मन काला है, निश्चित है उसका तो कोई मोल नहीं पड़ने वाला है। सतगुरु समझाते हैं कि कितना भी हम इस तन को सजा लें, अगर मन को नहीं सजाया, मन में मैल रखी हुई है, ईर्ष्या रखी हुई है, द्वेष वैर भावना, तो इसका कोई मोल नहीं पड़ने वाला। साथ संगत जी सूरत के संग जिस बंदे की होती अच्छी सीरत है, उस बंदे की पड़ जाती फिर इस दुनिया में कीमत है। कहते हैं अगर तन को सजाने के साथ साथ अगर हम मन को भी सजाते हैं, सूरत और सीरत दोनों ही मिल जाते हैं, तो साथ संगत जी फिर दुनिया में इसकी कीमत बढ़ जाती है। साथ संगत जी उस बंदे की पड़ जाती फिर इस दुनिया में कीमत है। तन की सुंदरता की खातिर सजता और संवरता है, मन सुंदर रखने का बंदे नहीं उपाय करता है। तो तन को सजाने के लिए हम कितना कुछ करते हैं, पार्लर जाते हैं, क्रीम पाउडर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या हम करते हैं शरीर को सजाने के लिए। तो सतगुरु समझा रहे हैं कि मन को समझाने का कोई उपाय नहीं करते, जिससे कि हम 84 से आवागमन से बच सके, मुक्ति जीते जी ले सके। साथ संगत जी मन सुंदर रखने का बंदे नहीं उपाय करता है, निर्मल निर्गुण निरंकार को जीवन में अपनाएगा, कहे हरदेव की मन सुंदर निर्मल पावन हो जाएगा। निर्मल सात्संग जी, निर्गुण निरंकार, एक ही निरंकार ये सात्संग जी जो गुणों वाला है सात्संग जी, बाकी तो हम सब में अवगुण भरे हुए हैं सात्संग जी। और कहते हैं इस निरंकार प्रभु को जो भी इसकी सिखलाइयाँ हैं सात्संग जी, अगर हम इसमें जीवन में ढाल लेते हैं तो सात्संग जी फिर निर्मल पावन सुंदर मन भी सुंदर हो जाता है, क्योंकि मन भेजे सतगुरु के पास उस सेवक के कारज रास। कहते हैं जो एक बार संत महात्मा बाबा जी के पास गए और बोले कि बाबा जी मैं बहुत मन मेरा परेशान है, मन बहुत उदास है। तो बाबा जी ने बोला, अलमारियाँ खोलने लग गए, ढूंढने लग गए। संत महात्मा ने कहा बाबा जी मैं ढूंढवा दूँ, आप क्या ढूंढ रहे हो? तो संत बाबा जी ने कहा मन तो आपने जब प्रण लिया था, 5 प्रण लिए थे, मन तो मेरे को दे दिया था, मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि मैंने अलमारी में कहाँ रख दिया। वो संत शर्मिंदा हो गए। साथ संगत जी ये सच्चे बादशाह की जिस पर कृपा होती है साथ संगत जी, तभी साथ संगत जी हम अपने मन को हमेशा सतगुरु के चरणों में लगा पाते हैं, वरना अपनी तो कोई हिम्मत नहीं साथ संगत जी। फिर आगे जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा, जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। तो जिस मन में निरंकार बसा है, प्रभु बसा है, वो मन मंजिल पाएगा, जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। हम देखते हैं सात्संग जी हमारे अंदर संसार ही तो बसा हुआ है, बच्चे, संबंधी, मोह माया, रिश्तेदार, ख्वाहिशें, ये सारा संसार हमारे मन में बसा हुआ है सात्संग जी। कहते हैं अगर हम निरंकार को बसा लेते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं, लेकिन ये जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होती तब तक नहीं कुछ हो पाता सात्संग जी। किश्ती पानी में रहे तो मिलता उसे किनारा है, किश्ती में पानी आए तो खतरे का इशारा है। कहते जो किश्ती होती है हमें सात्संग जी नदी पार करवाती है, सागर पार करवाती है, जब तक वो पानी में होती है, अगर उसके अंदर पानी आ जाता है तो वो डूब जाती है। इसी तरह से संत समझाते हैं अगर निरंकार का वास अंदर है तो साथ संगत जी कृपा ही कृपा, और अगर संसार मन में बसा हुआ है तो दुख क्लेश के सिवा कुछ नहीं साथ संगत जी। फिर तो साथ संगत जी
हर समय ध्यान मोह माया में लगा रहता है सत्संग जी, इन संसार की बातों में। तभी संत महात्मा कहते हैं जब भी सत्संग से जाओ सीधा अपने घर जाओ, जहाँ कहीं खड़े हो गए इधर उधर की बात होने लग जाती है। चाह अगर है भव सागर से जीवन नैया पार हो, रहना इस संसार में लेकिन मन में न संसार हो। ते अगर हमने सत्संग जी भव सागर पार लगाना है, हमें 84 से बचना है, अपनी नैया पार लगानी है, तो हमें इस संसार को मन से निकालना होगा। इसमें रहते हुए वो भी कमल के फूल की तरह बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सतगुरु की कृपा जिस संत पर हो गई सत्संग जी, फिर उसने अपने अंदर निरंकार को ही बसाया, संसार को नहीं। हम देखें कहीं ना कहीं सत्संग जी हमारे अंदर संसार तो बसा हुआ है, और जिसने निरंकार को बसा लिया तो उसी का बेड़ा पार है। तो दासी भी यही आशीर्वाद मांगती है कि निरंकार का ही वास हो सत्संग जी। जैसे जल में कमल जहाँ में, जो ऐसे रह पाता है, कई हृदय वही जन जग में जीवन सफल बनाता है। सत्संग जी कहते हैं कमल के फूल की तरह जो भी संत महात्मा रहता है उसी का फिर जीवन सफल होता है। सत्संग जी हम देखते हैं सत्संग जी पाँव में कांटा चुभ जाए तो कितनी पीड़ा देता है, चैन नहीं लेने देता है, सुख सारे हर लेता है। हम देखते हैं सत्संग जी जब हमारे पाँव में कांटा चुभ जाता है, जब तक हम उसे निकाल नहीं देते तब तक हमें चैन नहीं पाते। कंकर जूते में आए तो सांस नहीं ले पाते हैं, पीड़ा से चिल्ला उठते हैं जो जो कदम उठाते हैं। कोई भी जूते के अंदर कंकर होता है तब भी हम नहीं चल पाते, भले हमें जूता पहना होता है, जब तक हम कंकर नहीं निकाल देते। सत्संग जी अभी दासी पीछे जो दरानी की बेटे की शादी हुई तो उसमें ही खुशखबरी है, रीते थी तो वहाँ दासी गई तो सत्संग जी दासी ने अपनी बैली पहनी। बैली में बच्चों ने पता नहीं चिप्स वगैरह गिरे हुए थे। जब दासी ने बैली पहनी तो पैर में चुभने लग गया कुछ, तो पता तो नहीं था चिप्स है, तो एकदम से बैली जब झाड़ी तो उनमें चिप्स निकले। वो चिप्स पाँव में चुभ रहे थे और बैली पहनी नहीं गई। तो सत्संग जी दासी को तो ये बात ध्यान भी नहीं थी कि दासी ने ये बात शेयर करनी है। ये मैसेज आ गया संपूर्ण हृदय वाणी में, और सत्संग जी दासी अभी अभी वहीं से ही आई है, कोई थोड़ी देर हुई है। जब आप जी के चरणों में आते ही बैठी है तो आप जी ने बिठा लिया, शुक्रिया। तो सत्संग जी तब तक ये खास तौर से नहीं चुना गया था कि ये पढ़ना है मेरे को, या मैंने ढूंढा कि ऐसा कुछ ढूंढूं कि मैंने बैली पहनी हुई नहीं। ये जब पाँव में कांटे की बात आई तो दासी को ध्यान आया। ये तो अभी अभी जस्ट अभी की बात है कि जब दासी उनके घर में थी तो चिप्स बैली में निकल आए और चुभने लग गए, और जब तक उनको झाड़ नहीं दिया बैली नहीं पहने गई। सत्संग जी फिर सत्संग जी पीड़ा से चिल्ला उठते हैं जो जो कदम उठाते हैं। हम चल भी नहीं पाते जब पाँव में कुछ होता है। इसी तरह से रोग अहम का जब मन को लग जाता है, मानव नित्य तड़पता रहता है, चैन नहीं ले पाता है। जब मन को कोई रोग लग जाता है सत्संग जी तो मन चैन नहीं पाता है। सत्संग जी दोपहर को भी किसी बहन का फोन आया, कहते हैं कि एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती, लेकिन वो बहन बता रही थी कि दासी बहुत चुप रहती है, दासी आपकी ये सत्संग सुनती है तो इससे काफ़ी कुछ सीखती है और वैसे ही चलने की कोशिश करते हैं। तो बहन जी फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है कि जो कि कई बार इतनी हद हो गई कि बर्दाश्त ही नहीं होता। आप बताओ क्या करें। सत्संग जी ऐसे काफ़ी परिवारों में ऐसा है कि एक इंसान दूसरे को इस तरह से जान के कि भाई ये बोले। वो बहन यही कह रही थी कि मेरे को मजबूर किया जाता है, लेकिन मैंने यही सुना है कि एक चुप सौ सुख,
लेकिन मेरे को इतना मजबूर किया जाता है, तो बहन जी मैं क्या करूँ, आज तो मेरे को आप बता ही दो। ऐसा और जगह भी देखा है सत्संग जी, और जगह भी बहनें बोलती हैं कि सत्संग जी किसी को उकसाने के लिए जानबूझकर भी सत्संग जी ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो परिवार में किसी रूप में भी हो। सत्संग जी छोटी छोटी गलती को इस तरह से पकड़ा जाता है कि बस सामने वाले को ही कह देना कि भाई ये ही गलत है, और इतनी सफाई से कहना कि भाई अपनी वो सफाई ही नहीं दे पाता, तो बहन बहुत परेशान। तो दासी तो ये कहेगी सच्चे पातशाह आप बल बख्शो, आप जैसे भी रखना चाहते हो दासी समेत सबको ताकत दो, बल दो, सबको सोझी दो। सच्चे पातशाह तन की सुंदरता इतना महत्व नहीं रखती जितनी मन की रखती है। ऐसे सत्संग जी जीवन लंबा लगता है जीना। उस बहन को जरा हम दासी एहसास करके देखे जो उन्होंने बताया, कितना मुश्किल होता है सत्संग जी वो समय निकालना, एक ही परिवार में रहना और वहाँ पे सत्संग जी इस तरह से दूसरे को नीचा दिखाया जाए। तो यही बस दासी कहेगी सच्चे पातशाह हम सबको अपनी रजा में रहने की ताकत दो, बल दो, सहन शक्ति दो, क्योंकि वो तो बहन कह रही है मैं बहुत सह ली, अब सहन नहीं हो रहा, अब आप बताओ। तो दासी ने क्या बताना है, सतगुरु कृपा करे, ऐसे एक नहीं कई परिवार है। तो सच्चे पातशाह सबको सोची दो, जहाँ कोई किसी को काटने की कोशिश कर रहा है सुई धागे का काम करे, नीचा ना दिखाएं किसी को, किसी की गलती ना होते हुए भी उसको मजबूर करना सत्संग जी। तो दासी उस बहन के लिए और भी परिवारों के लिए अपने समेत यही प्रार्थना करेगी, बल बख्शो सच्चे पातशाह, आप सब कुछ कर सकते हो, आप न्यायाधीश हो, आप न्याय करते हो सच्चे पातशाह। आप गलत फहमियाँ सबकी दूर करो, जहाँ जहाँ भी कोई गलत फहमी है वो आप जी दूर करो, दिलों में प्यार भर दो, श्रद्धा भर दो, श्रद्धा भक्ति और प्यार। करा मैं संतां दा सत्कार। फिर सत्संग जी मानव नित्य तड़पता रहता, चैन नहीं ले पाता है, अहम अगर मिट जाता है तो कली हृदय की खिलती है। जब तक अहम है, ईगो है सत्संग जी, बहुत ईगो होती है। कई बार सत्संग जी ऐसा देखा है कि जब तक वो नहीं बुलाएगा हम नहीं बोलेंगे, जब तक वो नहीं झुकेगा हम नहीं झुकेंगे, बस इसी में ही रहकर 84 की योनि में बस भटकते रहते हैं हम। सत्संग जी झुकना झुकाना तो क्या है सत्संग जी, सतगुरु की सिखलाइयों पे चलना है। हम देख रहे हैं कि संसार में कितनी तथ्य हवा है, उसके बावजूद भी हम अगर अपना कर्म नहीं सही करते तो फिर 84 में आएंगे। तो क्या हम अपने मन से सोचे पूछे क्या हमें अच्छा लग रहा है? अगर हमें थोड़ा भी दुख आ जाता है कितना परेशान कर देता है। एक व्हाट्सएप पे आया सत्संग जी की बहुत परेशानियां दे देना पर आप साथ रहना। तो दासी ने कहा कि हम व्हाट्सएप इधर से उधर उठा के भेज देते हैं, हम पहले उनका मीनिंग नहीं देखते, मीनिंग क्या निकल रहा है। क्या इतनी परेशानियां आ जाएं और हम कहे सतगुरु साथ हो तो क्या सत्संग जी कि वो तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। हमें तो ये कहना चाहिए सच्चे पातशाह आप हमेशा साथ रहो ताकि कोई दुख की परछाई भी ना आए। आप इतने महान हो सच्चे पातशाह, हमारी रक्षा करो। हमें कोई भी मैसेज इधर उधर करने से पहले उसका मीनिंग निकालना है, उसको देखना है मतलब क्या निकल रहा है। कई बार किसी को हर्ट भी कर जाते हैं मैसेज। रोग अहम का मिट जाता है, गुरु को वैद बनाने से। मन होगा हरदेव निरोगी, नाम औषधि पाने से। कहते हैं कि ये अहम का रोग सतगुरु के दर पे आके यही हमारा डॉक्टर है। ये कहते हैं भवन हमारे हॉस्पिटल है, हर बात का हर चीज़ का इलाज वहाँ पर मिलता है।
पर हमारा विश्वास हो। हम इधर उधर की बातों में उलझ जाते हैं, जैसा जिसे ने कहा वैसा मान लेते हैं। हमें गुण बटोरने हैं सत्संग जी। किसी में भी अगर कमी है तो उसको हमने गुणों से देखना है। हमें अपने अंदर भी देखना है क्या कमी है। हम दूसरे की बहुत जल्दी देखते हैं कमी। और सत्संग जी किसी को भी नीचा ना दिखाएं। सच्चे भाषा परिवारों में प्यार से रहें। तेरा मेरा ना करते हुए जीवन बीते। औषधि रोग नाम, नाम तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मन बख्श लो। कहते हैं नाम है दारू सब रोगों दा, बिगड़ी गल बनाए नाम। नाम शक्ति अनिलो को, जिस घर भी बस जाए नाम। जिस घर में भी नाम बस जाता है वो घर स्वर्ग बन जाता है। सच्चे बादशाह आप जी की दृष्टि पड़ी रहे। दासी रिलेटिव में गई, सभी ने यही बोला कमजोर हो गए हो, और चिंता भी कर रहे हैं वो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दासी ने यही कहा दासी में कोई कमी होगी, सतगुरु के चरणों से लग रहा है थोड़ी दूर होगी। जब हम सतगुरु के चरणों में जुड़े रहते हैं तो साथ संगत जी सतगुरु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी रहती है। तो हम दासी को कभी किसी ने जल्दी से नहीं कहा कि आप बीमार लग रहे हो, और अब सब जने यही बोल रहे हैं कि आप बीमार लग रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं। तो दासी ने यही कहा आप जी इतना प्यार दे रहे हो तो आप प्रार्थना करना, जो भी कमी है वो दूर कर देना। दासी तो आप संत महात्माओं की वजह से थोड़ी जी रही है, साथ संगत जी जो मर्दी है। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, मेहर करे। ऐ रोगी तो सिर्फ सतगुरु है। हम सब मन के रोगी हैं, क्योंकि हम मन से बलवान होते हैं। क्योंकि मन है जो कहते हैं मन को भेजे सतगुरु के पास, लेकिन हम फिर बीच बीच में मन को अपने पास रख लेते हैं। तो सच्चे बादशाह कृपा करना, आपकी सिखलाइयों पे चलते चले जाएं। मन को मैला ना रखते हुए, खाली तन को ही नहीं सजाना, मन को भी सजाना है, क्योंकि इस मन में प्रभु बसते हैं। कहते हैं आने बसो प्रभु मेरे मन में। सच्चे बादशाह दासी को गीत नहीं आ रहा, बख्श लेना, कि हृदय में आन बसो। सच्चे बादशाह हृदय में आन बसो। और जब हृदय, जब मन ये साफ होगा, वहीं पे निरंकार का वास होगा। कभी भी किसी भक्त की परीक्षा ना लेना सच्चे बादशाह, नहीं है ताकत। जो बुलवाना उसी पे चलाना, कृपा करना। कोई गलती होगी उदासी से क्षमा करना। सभी को तन मन धन के सारे सुख देना। निरोगी काया हो, सुखी माया हो, और आप जी के चरणों से जुड़े रहे। जैसे राजमाता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी झोली च। पहले आता था मेरी झोली च, लेकिन अब संत कहते हैं सबकी झोली च। सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संतां टोली च। नानक नाम चढ़दी गला, तेरे पाने सरबत दा भला। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे। लख खुशियाँ बादशाहियाँ सतगुरु नजर करे। बाबा हरदेव सिंह जी के सत्संग जी महीना चल रहा है, श्रद्धांजलि का। सच्चे बादशाह की सिखलाइयों पे चलते हुए जीवन व्यतीत हो। धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। तेरे चरना दे दास, तेरे तो तेरा विश्वास। दिन रात मंग दे, कदे डोले ना यकीन। हो दिन रात मंग दे, तेरे चरना दे दास। पल विच माशा ते पल विच तोला, ना वे कोई कमी।
तेरी ही दया है। सच्चे पातशाह तेरी दया बनी रहे। श्रद्धा भक्ति प्यार नम्रता। सतगुरु माँ दया करो, सब पे दया करो, दया करो सच्चे पातशाह, रहम करो, दया करो, बख्श लो गुनाह, बख्श लो। है बख्शनहार सबन सुखां दी दात बख्श दे, सब हसदे वसदे रहन ऐसे हालात बख्श दे। ऐसे हालात बख्श दो सच्चे पातशाह। धन्यकार जी।